ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी जो करते हैं एमसीक्यू, यह एक बनाने की कला है। यदि आप ये सोचते हैं, बहुत सारे छात्र ये जानते हैं कि सर मैं बनाता हूँ 100 का सेट बनाता हूँ और उस सेट में हमसे 50 से 60 ही स्कोर होते हैं। आप कितना भी स्कोर बनाइए, बढ़ाते चले जाइए, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये होता है कि अगर हम 100 प्रश्न लेते हैं, 100 क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम हम कन्फर्म होते हैं 30 से 40 क्वेश्चन। ये 100% होता है। उसमें इस 100 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हमें A, B, C, D 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन पता रहता है, या तो A होगा या तो B होगा। और इसमें बाकी लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं रहता। क्योंकि जहां पर नेगेटिव रहता है वहां पर रिस्क लेना खतरनाक होता है, लेकिन जिस जगह नेगेटिव नहीं रहता वहां हम तो कहेंगे कि आप तुक्का भी लगाएं तो एक स्ट्रेटेजी से, एक निश्चित से। और हम ये नहीं कहेंगे, हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक निश्चित स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यह जो 30 से 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो आपका रहता है कि हम डबल डिप में रहते हैं, ए और बी सही है, तो इसे आप बढ़ा सकते हैं और तुक्का भी आप सही कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, जब आपकी परीक्षा लगभग 10 से 12 दिन रह जाए तो आप फंडामेंटल पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके जगह आप क्या कीजिए कि उसके जगह आप प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये सेट प्रैक्टिस क्या होता है? तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बैंक आप खरीदें संबंधित विषय का प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट में आप प्रतिदिन 2 से 3 सेट बनाएं। इस सेट बनाने का तरीका हम आपको बहुत आसानी से सिखाएंगे। सबसे पहले क्या करें कि जैसे 1 से 100 क्वेश्चन है, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो मैक्सिमम 80% बना सकता है एक बार में, चाहे वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार में जो आपको सही रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया है, उसे आपने सही किया और उसका जो भी आंसर A, B, C, D आपने सही बना दिया। आपको लगा कि क्वेश्चन नंबर, ये पेंसिल से आप कर सकते हैं, जहां नहीं लिख सकते हैं, A, B, C, D, इसमें B भी सही है और C भी सही है। आप इस क्वेश्चन मार्क्स के आगे, क्वेश्चन के आगे गोल घेरा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, A, B, C, D आप में से कोई नहीं जानते हैं, तो इसके आगे क्रॉस कर दीजिए। यह सेट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप को जज करने का, कि कैसे हम अपने आप को इंप्रूव करें। अब इस 100 क्वेश्चन में आपको पता चला कि आपने मात्र 20 क्वेश्चन 100% सही किया। डबल डिप वाले 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते। अब देखिए कितना बड़ा गैप। यदि आप ध्यान से देखिए कि इस 40 में डबल वाले हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट हो ही गए और इस 40 में 20 क्वेश्चन आप बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी इसमें 1/4 का आता है, तो 10 क्वेश्चन या आप देखिए 50 पर आकर अटक जाते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए। अब हमारा काम क्या है कि ये 20 सही है और इस 40 और इस 40 को बढ़ाना है। इस 40 को कम से कम आपको 30-35 तक कर देना है और इसको कोशिश करके और बढ़ाना है। यानी तो क्वेश्चन, जैसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक करता है। जैसे आप
यदि आप ऐसे बनाते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। अन्यथा क्या करते हैं बच्चे कि इसी तरीके से बनाते हैं और 50 क्वेश्चन या 60 ला देते हैं, कहते हैं कि मेरा सेट में तो 60 आ रहा है, वास्तव में उनकी जानकारी 20 और 30 पर ही अटकी हुई है। 100% जो कंफर्म, तो 100% कंफर्म जब कीजिएगा तब आपका मानसिक लेवल बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो कंफर्म है उसको आपने टिक लगाया, जो कंफर्म डबल टिक है उसको आप क्या कीजिए कि पहले देखिए कि ए और सी में कंफ्यूजन है, तो नेगेटिव अप्रोच, ए होगा तो क्यों होगा और सी होगा तो क्यों होगा, इस तरीके से आपने। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके 4 ऑप्शन है नहीं आ रहे हैं तो उसमें से आप क्या कीजिए कि ए बी सी डी में नेगेटिव अप्रोच लीजिए, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों नहीं। इस तरीके से आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए। आप धीरे धीरे देखिएगा कि ये वाला जो है बढ़ते जाएगा। यानी आप एक रेशियो देखिए कि हमारे 20 से बढ़कर यह 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, यह 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं और ये 10, तो 50 से सीधे 70 और 70 के बाद 80, इस तरीके के धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। प्रतिदिन बनाइए, कोशिश कीजिए ये आने वाले जेपीएससी में कि अधिक से अधिक स्कोर करें। थैंक यू।